फतेहपुर के वीआईपी रोड स्थित एक लॉज में बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विश्वपाल ने भाग लिया। वहीं राजू गौतम और अशोक गौतम ने भी मंच में शिरकत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विश्वपाल ने फतेहपुर का लोकसभा प्रत्याशी की घोषणा भी किया। उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के निर्देश पर फतेहपुर का लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान को घोषित किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर मनीष सचान ने प्रदेश अध्यक्ष का प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया। सीधे आप देख सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष को फतेहपुर के लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर मनीष सचान प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित कर रहे हैं। तो वहीं पूर्व राज्य मंत्री अशोक गौतम को भी प्रतीक चिन्ह दिया और उन्हें सम्मानित किया। इसके साथ ही जोन प्रभारी राजू गौतम को भी प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंच के माध्यम से बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष विश्वपाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी में अराजकता बढ़ी थी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में निर्दोषों को भी उनके घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल को आज भी जनता याद करती है। उनके कार्यकाल में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रही है, सर्व समाज को लेकर वो चली हैं। वहीं उन्होंने कहा कि तमाम मीडिया बंधु उनसे पूछते हैं कि बसपा का चुनावी घोषणा पत्र क्या है, तो उन्होंने कहा कि अगर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रधानमंत्री बनती हैं तो संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को सही तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे सर्व समाज को लाभ होगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता बैठे नजर आए। वहीं कार्यक्रम का सफल संचालन और साथ में आपके साथ के लिए लोगों से लड़े, इस सरकार से लड़े, निर्दयी सरकार से लड़े। जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं पेशे से डॉक्टर हूं, मैं अपने डॉक्टरी पेशे को छोड़कर आ रहा हूं। ये समय जो है ये इमरजेंसी का समय है और आपको पता है कि डॉक्टर से अच्छा इमरजेंसी को कौन मैनेज कर सकता है। मैं मैनेज करूंगा। इस सरकार ने हमारे देश को आईसीयू में डाल दिया है। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस सरकार के सभी कुकर्मों को बाहर खत्म करके और इमरजेंसी से बाहर लाके और आपके बीच में लेके आऊंगा। मैं वादा करता हूं डॉक्टर मनीष सचान कि मैं इस सरकार की अघोषित इमरजेंसी को खत्म करके आपके साथ में जुड़ूंगा। आप पूछोगे कल के लौंडे हो कैसे करोगे, यही दिमाग में आ रहा होगा। एक सोच होनी चाहिए। मैं आज आपसे वादा करता हूं, हम एक सिर्फ ग्रुप बना लेते हैं। अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, घर में कोई बच्चे को रात में बीमारी हो जाए, आप हमें उससे सूचना दे दीजिए कि डॉक्टर साहब बीमारी हो गई है। उस जिले का छोटे से छोटा डॉक्टर, उस जिले का सीएमओ, उस जिले का डीएम की जिम्मेदारी हो जाएगी कि आपके घर में आए और उस बच्चे का इलाज करे। नहीं कर रहा है तो ये हमारे समाज के लिए कलंक है। इसीलिए मैं वादा करता हूं कि नए विचारों से, नए तरीकों से मैं आपके सामने आऊंगा और ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हमारी व्यवस्थाओं को अब अघोषित इमरजेंसी के रूप में ला रहा है, उसको खत्म करने का प्रयास करूंगा। माननीय बहन जी के निर्देश पर लोकसभा फतेहपुर के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की विशाल जनसभा हुई है और जिसमें बहन जी के निर्देश पर डॉक्टर मनीष सचान जी को यहाँ का प्रभारी हुआ। और जहाँ तक है बहुजन समाज पार्टी का जो संगठन है, इस तरह का संगठन किसी दल में नहीं। और चुनाव जीतने का यहाँ मकसद है कि आपको मालूम होगा कि 2007 में भी
तमाम दलों के बड़े बड़े गठबंधन थे, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का किसी से कोई गठबंधन नहीं था। माननीय बहन जी ने कहा था कि जनता के गठबंधन के बल पर और साथ में भी बिना किसी दल के गठबंधन के बल पर बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर उत्तर प्रदेश में, इस देश के बड़े प्रदेश में वो सरकार बनाई थी। और इस बार भी जिस तरीके से लोगों ने एक धुरी तैयार किया, एक इंडिया गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, लेकिन हमारी नेता माननीय बहन जी ने पहली ही बैठक जिस दिन हुई थी बिहार में, उसी दिन बहन जी ने कहा दिल मिले ना मिले दल मिलाते रहे। और आपने देखा है कि बिहार में जब उस गठबंधन की मीटिंग हुई तो उसका नाम पीडीए रखा गया। दोबारा मीटिंग जब उनकी कर्नाटका हुई तो उसका नाम इंडिया हो गया। और तिवारा जब मीटिंग बॉम्बे हुई तो वहां से लौटने के बाद कोई कहता अखिलेश कौन है, कोई कहता है चिरकुट। अब उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। और वो गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो बनाने के लिए जो लोग निकले थे, मैं तो ये कहता हूं कि वो सारे लोग पहले से प्लानिंग के तहत इंडिया गठबंधन में जितने भी पिलर लगाए गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए थे। आपने देखा इंडिया गठबंधन बनाने के लिए सबसे पहले कौन निकला था? माननीय नीतीश जी, वही इसकी अगुवाई किए थे। और उन्होंने यहाँ तक घोषणा कर दी थी कि बिहार का मैं चुनाव दोबारा अपने नाम पर नहीं, तेजस्वी के नाम पर लड़ूंगा। लेकिन वो खुद जा करके जो इंडिया गठबंधन के अगुवा थे वो खुद भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे। ममता दीदी जो इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रही थी, उन्होंने बाहर हो गई। इंडिया गठबंधन में है कौन? इस उत्तर प्रदेश में जब 22 के चुनाव में समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जब उनके साथ जयंत जी थे, कुछ नहीं बिगाड़ पाई जब उनके साथ ओम प्रकाश जी थे, ओम प्रकाश राजभर, संजय चौहान, स्वयं प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, पल्लवी पटेल जी थी, तब ये भाजपा कुछ नहीं कर पाए। आज क्या कर पाएंगे? आज उनके साथ कौन है? इंडिया गठबंधन खाली नाम का है। उनके साथ कांग्रेस है जिसके पास मात्र 2% उत्तर प्रदेश में वोट है, वो कांग्रेस जिसके पास मात्र 1 MP है, वो समाजवादी जिसके पास मुस्लिम भाई उनका साथ छोड़ दिया है, उनके पास 7-8% बचता है। उनके पास लोकसभा मात्र 3 है और बहुजन समाज पार्टी के पास खाली SC ST हमारा 24 से 26%। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, विधानसभा की बड़ी सवाल करिए खाली बस। ये चुनाव लोकसभा का हो रहा, विधानसभा का नहीं। और लोकसभा क्वेश्चन कर लिया ना, फिर जवाब देने दो। आपको झगड़ा करने आए लगता? ये लोकसभा का चुनाव हो रहा और लोकसभा में इस देश में, इस उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी है तो नंबर 2 की पार्टी बहुजन समाज पार्टी, जिसके पास 10 सांसद है। नंबर 1 की पार्टी बीजेपी को मानते हैं आप? नहीं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नंबर 2 की पार्टी नहीं, आगे नहीं, मैं कह रहा हूँ सांसद उनके हैं, लेकिन नंबर 2 पे सांसद बीएसपी के पास है। लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से जनता ने एक गठबंधन बनाया है, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, पिछड़ा हो, अपिछड़ा हो, SC ST हो, न्याय पसंद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज हो, निश्चित है उसके बल पर ये सारे गठबंधन फेल होगी, जनता गठबंधन कामयाब होगा। मंत्री कह रहे हैं कि बसपा के शासनकाल में दंगा पॉलिसी चला करती थी, हमने जो है पॉलिसी चेंज की, हम विकास पॉलिसी लेकर आए। एक भी दंगा बता दीजिए, सिंगल दंगा बता दीजिए। मुख्यमंत्री कहने थोड़ी ना होगा। वो दंगा समाजवादी सरकार में होता था, गुंडई समाजवादी की सरकार में होती थी। बहन जी की सरकार में कानून का राज था। बहन जी की सरकार में एक सिंगल दंगा नहीं हुआ था। और आज तो दंगा तो नहीं हो रहा, लेकिन तमाम गरीबों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं और तमाम बड़े बड़े माफिया उनकी तरफ दिखा नहीं जा रहा। पश्चिम में भीम आर्मी की चुनौती मानते हैं कि नहीं? कोई नहीं। इसके पहले भी मैंने देखा है, तमाम बहुजन समाज में लीडर निकले हैं और उन्होंने कहा कि हम मूवमेंट चलाएंगे। किसका? बाबा साहब का, मानव साहब का। मूवमेंट चलाने निकलते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद विकल्प बनने लगते हैं। किसका? BSP का। जनता समझती है कि तुम किसी के भेजे हुए हो। इसके पहले भी एक नाम सुना था, उदित राज। उनका नाम था पहले रामराज। उनको राम से इतनी घेरा थी उदित राज जी को कि अपना नाम रामराज बदल उदित राज कर लिया। लेकिन MP बनने के लिए कहाँ पहुंच गए? उसी रामराज वाली पार्टी दिल्ली में। तो ये लोग स्वार्थ के लोग हैं। एक